चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, इलस्ट्रेशन नंबर 41। ठीक है। नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द प्रोडक्शन बजट। सेल्स बजट से शुरू किया था, प्रोडक्शन बजट देख लिया, परचेज बजट, कंजम्पशन बजट देख लिया, लेबर का बजट बजट देख लिया। अब बारी आती है ओवरहेड्स की। ठीक है। नाउ ओवरहेड्स, बीट प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बीट एडमिन ओवरहेड्स, बीट सेलिंग ओवरहेड्स, सब ऑलमोस्ट मिलते जुलते होते हैं इन सब के बजट। एंड ट्रस्ट मी, बिलीव मी, ओवरहेड्स बजट से ज्यादा आसान और कोई बजट हो नहीं सकता। ठीक है। एंड शायद इसी रीजन से इसके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी थोड़े कम होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे स्किप करके जाया जाए। वी नेवर नो क्या पूछा जाएगा, हमें कुछ नहीं पता, इसलिए पढ़ के तो जाना है भाई, है ना। तो इजी है तो इस तरह से पढ़ के जाओ कि अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आए, अगर आए, तो भाई उसमें तो हमारे मार्क्स पक्के हैं, है ना। तो उसी उम्मीद से आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमें बनाना है सेलिंग ओवरहेड्स का बजट। ठीक है। ओके। अब ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर मुझे जनरली स्पीकिंग बजट बनाने के लिए दो तरह से डेटा दिया रहेगा। या तो वो ओवरहेड्स फिक्स्ड नेचर का होगा, या तो वो वेरिएबल नेचर का होगा। ठीक है। ये बात को ध्यान से सुनना, यही आपके काम में आएगा। ठीक है। देखो, अगर फिक्स्ड है, फिक्स्ड ओवरहेड्स है, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स में एक बात सब लोग ध्यान में रखना कि वो पीरियोडिक नेचर का होगा, है ना। कहने का मतलब, मे बी इट इज गिवन फॉर अ मंथ और फॉर अ वीक और फॉर अ ईयर, ऐसे पीरियोडिक बेसिस में मुझे दिया जाएगा। नाउ ऑल आई नीड टू डू इज, मुझे ये देख लेना है कि मुझे बजट किस पीरियड के लिए बनाना है। जैसे मंथली मान के चलिए मुझे एक महीने के बजट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है। देन इन दैट केस आई नीड टू मेक श्योर कि मैंने जो अमाउंट लिया वो एक महीने का ही लिया हुआ है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे कहा गया है कि मुझे फर्स्ट क्वार्टर का बजट बनाना है, सपोज। ठीक है। और मुझे दिया है ओवरहेड्स का अमाउंट है 10,000 पर मंथ। ठीक है। 10,000 पर मंथ, और मुझे क्वार्टर का बजट बनाना है। तो भैया क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, 1 मंथ, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स की 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, नॉट 4 मंथ्स, है ना। 1 क्वार्टर मीन्स द ईयर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, सो ईच पार्ट इज ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है। सो अगर मंथली मुझे अमाउंट दिया हुआ है, तो मुझे उसको इंटू 3 करना होगा टू गेट टू द क्वार्टरली अमाउंट। समझ रहे हो बात को। बस इतना ही है जो घुमाया जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं घुमाया जा सकता। ठीक है। सो सबसे पहली बात तो फिक्स्ड। दूसरी बात, ओवरहेड्स कैन बी वेरिएबल। अब वेरिएबल कैसा भी हो सकता है। ठीक है। कहने का मतलब, इट कैन बी लाइक पर यूनिट, इन दैट केस मुझे यूनिट्स दिए हुए होंगे, है ना। अब अगर ये पर यूनिट है, तो आपको ध्यान से देख लेना है कि हम कौन से ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल, मैं सेलिंग ओवरहेड्स की बात कर रहा हूं, तो सेलिंग ओवरहेड्स के लिए मैं देखूंगा कि कितने यूनिट्स हमने सेल किए, सोल्ड यूनिट्स। लेकिन वहीं पर अगर ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात है, देन इन दैट केस मुझे देखना पड़ेगा कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है। ऐसा ही आवर्स के ऊपर बेस्ड हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेरिएबल ओवरहेड्स परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो। ठीक है। अब परसेंटेज किस चीज का, जैसे अगर सेलिंग ओवरहेड्स है, तो मे बी इट इज सम परसेंटेज ऑफ द सेल्स। तो एज द केस में भी वो मुझे क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ रहेगा, मुझे इसे सही ढंग से इंटरप्रेट करना है और कैलकुलेट करना है। बहुत कुछ बोल दिया, अब जरा अप्लाई भी करके देख ले, है ना। आ जाइए अभी क्वेश्चन नंबर 41 में। हाँ जी। तो क्या क्या दिया हुआ है मुझे, मुझे यहां दिया है एडवर्टीजमेंट, सेलिंग ओवरहेड्स का लिस्ट दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट। ये ऑलरेडी मुझे अमाउंट दिया हुआ है बजटेड। फिक्स्ड अमाउंट में वैसे भी कुछ खास चेंजेस आते नहीं है। ठीक है। तो यहां पर मुझे ये दिख रहा है 1,000 रुपए, सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट 1,000 रुपए बजटेड ये। ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट 750। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि सारे के सारे फिक्स्ड है। तो जो फिक्स्ड है ना, उसमें अनलेस एंड अनटिल मुझे कोई चेंज के बारे में हिंट दिया हो, आई एम गोइंग टू टेक देम एज इट इज बजट में, नो चेंज। ठीक है। हाँ जी। अब मुझे दिख रहा है सेल्समैन कमीशन, और ये कैसे दिख रहा है, देखो 1% ऑन सेल्स एक्सक्लूडिंग एजेंट सेल्स। मतलब ये कुछ तो सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मुझे देखना पड़ेगा सेल्स कितना है, उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन इस बात पे गौर फरमाने वाली बात है कि एक्सक्लूडिंग एजेंट सेल। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शायद सेल्समैन अलग है और एजेंट अलग है। तो भैया एजेंट का जो सेल है वो छोड़ के जो बचा, वही सेल्समैन ने सेल किया होगा, तो उसी पे उसको कमीशन मिलेगा, है ना। तो वो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में देखेंगे आगे क्या डिटेल दिया। आगे देखते हैं। कैरेज आउटवर्ड एस्टिमेटेड एट 5% ऑन सेल्स। अब यहां पर ऑन सेल्स ऐसा नहीं कहा एक्सक्लूडिंग एजेंट सेल, यानी ये टोटल सेल्स पे बिंदास। ठीक है। एजेंट्स कमीशन ये है 7.5% ऑन द एजेंट सेल।
तो वो भैया मेरे दिमाग में इतना तो क्लियर हो जा रहा है कि जो सेल हो रहा है उसमें हम लोग भेदभाव कर रहे हैं कि भैया एजेंट ने कितना बेचा है और सेल्समैन ने कितना बेचा है। एजेंट को उसके सेल पे कमीशन दिया जाएगा, बचे हुए सेल में एजेंट का सेल्स माइनस करके जो बचा हुआ सेल्स है उस पे हम सेल्समैन को कमीशन देंगे। ठीक है, क्वाइट सिंपल। आगे देखो अभी, द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वर एस्टिमेटेड, यानी दिस इज द सेल्स बजट। तो यहां मुझे ऐसे 3 केसेस दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर 3 डिफरेंट केसेस। ठीक है, यानी सेल्स एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा कभी कभी मुश्किल जाता है, तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया, एस्टिमेट लगाया, और फाइनल कंक्लूजन में हम 3 डिफरेंट ओपिनियन में पहुंचे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस हमारे सामने है। तो इन 3 ऑप्शंस में व्हाट विल बी द सेलिंग ओवरहेड्स, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, ये ऑप्शन ए के लिए कॉलम बना लिया, ये ऑप्शन बी के लिए कॉलम बना लिया, ये ऑप्शन सी के लिए कॉलम बना लिया, तीनों के लिए कॉलम बना लिए। अब रेस्पेक्टिवली एक एक करके हम सिर्फ ओवरहेड्स लिख रहे हैं। ध्यान रखना, कभी कभी मैंने देखा है कुछ लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट। अरे भाई ऐसा मत करना, प्रॉफिट नहीं निकालना है आपको, सिर्फ ओवरहेड्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फिर तो यहां पर सेल्स लिखा तो है, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस कैलकुलेशन के लिए, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए ऐसे। अब एक एक करके फिक्स्ड ओवरहेड्स सबसे आसान, कोई चेंज है ही नहीं, तो क्वेश्चन से उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होता तो कितना अच्छा होता, नहीं कॉपी कर दिया पेस्ट कर दिया, है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिखना है तो आपको सब इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा, एक एक करके। एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, एक्सपेंसेस, सेल्समैन रेम्यूनरेशन। तो देखिए सर, यहां पर ये जो दिए हुए थे ना, यही 4 को एज इट इज कॉपी कर लिया, है ना, और यही अमाउंट एज इट इज कॉपी कर लिया हर एक ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में सेम अमाउंट। देखो 1000, 1000, 750, 3000, 1000, 1000, 750, 3000, 1000, 1000, 750, 3000, सेम अमाउंट। ठीक है, ये आ गया टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब मेन जो कैलकुलेशन है वो है वेरिएबल ओवरहेड्स में। तो आ जाते हैं अभी वेरिएबल ओवरहेड्स में। वेरिएबल ओवरहेड्स में सबसे पहले सेल्समैन को कमीशन दे रहे हैं। सेल्समैन को क्या कमीशन दे रहे हैं सर, हम 1% दे रहे हैं ऑन द सेल्स एक्सक्लूडिंग एजेंट सेल। तो सर ये जो सेल है 80,000, इसमें एजेंट का सेल है 8,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 80,000 में से एजेंट का सेल अगर 8,000 है, सेल्समैन का सेल कितना होगा 72,000, उस 72,000 का 1%। समझे बात को, देखिए यहां पर वही किया हुआ है, 80,000 माइनस 8,000 यानी 72,000 का 1%, ये आ गया, है ना। सेम वे केस 2 में अगर देखोगे 90,000 में से 10,000 एजेंट का सेल है, यानी सेल्समैन का सेल्स होगा 80,000, उसका 1%। क्लियर हुआ ये बात, इजी है भी, 90,000 माइनस 10,000 इंटू 1%। सिमिलरली थर्ड केस। ओके, अब मुझे यहां पे कैरेज आउटवर्ड क्या बोला है, एस्टिमेटेड एट 5% ऑन सेल्स। यहां ऐसा नहीं कहा एक्सक्लूडिंग एजेंट सेल्स, तो पूरे सेल्स पे निकालेंगे, यानी बिंदास पूरे 80,000 का 5%, पूरे 90,000 का 5%। तो देखो यहां पे 80,000 का 5%, ये 90,000 है, यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद से, 90,000 का ही होगा वो। देख लो एक बार, 5% कैलकुलेट करके देखोगे तो वो आ रहा है बराबर, अरे क्या हो रहा है ये, हाँ 4,500, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, यहाँ पर भी 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, वो प्लीज आप लोग करेक्ट कर, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये 1 लाख बराबर है, ये 1 लाख बराबर है ना। तो ये 5% निकाल लिया ऑफ द टोटल सेल्स। ठीक है, अब कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन आता है कि सर ये क्यों टोटल सेल्स पे, वो क्यों इतने। अरे भाई कमीशन है, कमीशन जो बेच रहा है उसे को दोगे ना, सबको थोड़ी ना दोगे। लेकिन कैरेज आउटवर्ड गुड्स ले जाने का खर्चा है सर, ये बिकवाए या वो बिकवाए, मुझे तो कैरेज देना ही पड़ेगा ना सभी सेल्स पे। समझ रहे हो बात को, हाँ जी। अब उसी तरह से एजेंट का कमीशन, एजेंट का कमीशन 7.5% है, लेकिन उसके सेल्स पे, उसका सेल है 8,000, 10,000 एंड 10,500, तो उसी पे कैलकुलेट करोगे 8,000 का 7.5%, 10,000 का 7.5%, 10,500 का 7.5%। तो ये आ गए हमारे रेस्पेक्टिव एजेंट के कमीशन, यानी ये आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को मिला लिया, ये दोनों को मिला लिया, है ना, तो मुझे मिल गया द टोटल सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है, सो दोस्तों यहां इस क्वेश्चन में आपको एक बात समझना है कि दिस इज अ झलक ऑफ द फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में ऐसा ही कुछ होता है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी पे बिलीव करते हैं। कहने का मतलब भाई फिक्स्ड बजट मतलब यही होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। फ्लेक्सिबल बजट मतलब ये बाबा ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या, अगर वैसा हुआ तो क्या, अगर ऐसा हुआ तो क्या, दिस इज व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट, है ना।
तो यहां पर ऐसे ही कुछ हो रहा है, हम लोग एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि कितने सेल होने वाले हैं, तो हमने 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज के कंक्लूजन पे पहुंचे और तीनों पॉसिबिलिटीज में हम लोग ने देखा कि कितना हमारा सेलिंग ओवरहेड्स हो सकता है। क्लियर? तो यहां पे यही हमने कैलकुलेट किया। आई होप दिस क्वेश्चन नाउ इज सुपर डुपर इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 41 फॉर यू। नेक्स्ट आप लोग अभी देख रहे हो यहां पे शुरू हो जा रहा है कैश बजट, है ना? सो क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलिए, सो आई होप दिस सेशंस आर वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। अगर ये सच में आपको फायदे में आ रहे हैं तो इसको अपने उन कॉलीग्स तक जरूर फॉरवर्ड कर देना जिनको भी इन क्वेश्चंस में दिक्कत जा रही है या उनकी गाड़ी अटक रही है। ठीक है, मैं ऐसे ही जल्दी से जल्दी बजट के क्वेश्चंस कंप्लीट करके बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पहले आपके लिए यहां पर जरूर ले आऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।